जी 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 कोई भी आईपी आप दे सकते हैं, जी जी हाँ, नहीं नहीं कोई भी आप आईपीएस में दे सकते हो, आपका काम है, सर्वर कहीं पे भी आप यूज़ होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे, इसलिए इनको रीनाउंड आईपी है, लोगों को पता है इस आईपी का यहाँ पे ज़्यादातर, और ये फ्रेंडली है इस आईपी के साथ, तो इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। आप कोई भी आईपी दे सकते हो, और उसी की रेंज की और उसी नेटवर्क की जो बेसिकली बाकी जो आईपीज होंगे इस सर्वर के आगे जो होस्ट लगे होंगे उन होस्ट को मिलेगी, बस ये फ़र्क है। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब देखें इसको मास्क इसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये अब आगे अच्छा मास्क सबनेट मास्क के आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों पहले इस पर फोकस करें ना, उसको छोड़ दे, बंद कर दें उसको। इसका मास्क के बारे में पता है ना, ये बेसिकली मास्क के दो जैसे हमने कहा ना आईपी दो, इसके दो आगे हिस्से होते हैं बेसिकली। अब देखें एक हिस्सा जो होता है हमारी आईपी का वो नेटवर्क पोर्शन में होता है, और एक हिस्सा जो होता है वो होस्ट पोर्शन में होता है। तो जब हम लोग आईपी देते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा हिस्सा जो है वो नेटवर्क पोर्शन में है और कौन सा हिस्सा होस्ट पोर्शन में है। इसको देखें अब जैसे 192 मैंने किया है, तो 192 आपको पता है ऑटोमेटिकली कि अब 192 बशीर, आपका नाम, इनका नाम बशीर था, अब्दुल्ला 192 कौन सी क्लास का आईपी है? क्लास सी का आईपी है। तो क्लास सी, अब देखें इसी तरह से हमने ये ज़हन में रखना है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 क्लासेस हैं। और यहाँ पे जो ये बेसिकली 4 क्लासेस जब फुली ऑन होती हैं चारों क्लासेस, तो उसमें 255, 255, 255 और 255 ये 4 इनके बेसिकली सबनेट मास्क होते हैं। सबनेट मार्क्स वो होते हैं, इसमें इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो नेटवर्क पोर्शन शो करवाता है। ये इस चीज़ को बताने के लिए होता है कि कौन सा हिस्सा इसका नेटवर्क पोर्शन में है और कौन सा हिस्सा होस्ट पोर्शन में है, और होस्ट पोर्शन के अंदर जो हिस्सा है उसको मजीद आगे समराइज और चेंज किस तरह से किया जाता है, उसके लिए फिर हम लोग सब नेटिंग करते हैं इसकी मजीद। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग के आगे हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जब नेटवर्क डिप्लॉयमेंट की जाती है वहाँ पे सब नेटिंग होता है। सब नेटिंग इसलिए होता है कि अब देखें कोई एक सिंपल आईपी देते हैं ना, तो उस आईपी के रेंज के अंदर जो होस्ट अटैच हो सकते हैं वो अब इस आईपी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली देखें, पहले 3 पोर्शंस तो आपके पास नेटवर्क में चले गए, एक पोर्शन जो है वो होस्ट पोर्शन आ गया, ये वाला 0, ये 0 जो होगा वो होस्ट पोर्शन शो करवाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये 0 कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, जैसे ये बाकी सारे 255 तक गए तो ये 0 भी बेसिकली 255 तक जाएगा। यानी कि इसके अंदर 192.168.0.1, अब जितना हिस्सा ये 255, 255, 255 ये तीनों जैसे कि आपस में फिक्स हैं, इसी तरह से ये 3 आईपी के भी पहले 3 बाइट्स जो होंगे वो फिक्स ही रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते। और इसका मतलब है कि एंड डिवाइसेस हमारे पास जितनी भी होंगी उनको 192.168.0 से आगे वाला ही आईपी मिलेगा। ये 1 चेंज होकर 2 होगा, एक डिवाइस को मिलेगा वो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 10, 100, 200 और 255 मैक्सिमम जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर इस तरह की जब हम लोग आईपी सर्वर को देंगे तो उसमें कितनी जो है वो बेसिकली अटैच हो सकते हैं होस्ट, कोई बता सकता है मुझे? इस नेटवर्क के अंदर अभी ये जो मैंने आईपी दिया है, आईपी स्कीमलेट्स, वो ये सर्वर के अंदर भी है, मैं अभी सर्वर के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ना। इस सर्वर के जो होस्ट होंगे उन कितने होस्ट इसके साथ अटैच हो सकते हैं? 255 होस्ट बेसिकली आपके पास अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो 255 बेसिकली नहीं अटैच होंगे इसलिए कि जो 0 जो होता है पहला वो होगी नेटवर्क आईडी, 255 जो होगी वो ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। तो ये आपके पास किसी डिवाइस को नहीं मिलती हमेशा। ठीक है, ये आपके पास कभी भी किसी डिवाइस को आप ना ही 255 दे सकते हैं और ना ही 0 दे सकते हैं। तो वो आपके पास इसके हिसाब से फिर देखे तो 254 आपके पास मिलेंगी एंड डिवाइसेस, 254 एंड डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। अब सब नेटिंग का थोड़ा सा आइडिया देता चलूँ कि अब देखें हमने नेटवर्क लगाना, एक लैब बनाई है, यहाँ पे तो 24 नेटवर्क्स की ज़रूरत थी, 24 आईपीज़ की ज़रूरत थी, तो हमने 255 क्यों ले ली, इतनी ज़्यादा हमने क्यों? तो सब नेटिंग का मकसद यही होता है कि बड़ी अब तो एक रेंज है बड़ी, इस बड़ी रेंज को हमने छोटी रेंज में कन्वर्ट करने के लिए सब नेटिंग करनी होती है, और वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है हमारे पास जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। तो हर प्रोजेक्ट को करने से पहले, इवन माइनर प्रोजेक्ट को छोटी सी एक लैब तैयार करने से पहले भी आप सबको सब नेटिंग का पता होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोर्ड पे भी और फिजिकली इसको अच्छी तरह से करवाऊंगा। सब नेटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप सब लोगों की मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और सब नेटिंग होगी, फिर उसके बाद सुपर नेटिंग होगी। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के अंदर, राउटिंग और स्विचिंग के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने सर्वर को जो है वो आईपी दे दिया। क्लास जब एंड हुई तो मुझे बता दीजिएगा,
ये इसके अंदर मीट के अंदर। अब 2 मिनट मैं क्लास को एंड करके दोबारा